हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ा था। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे देख लीजिए। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, जो भी पर्टिकुलर किसी का नाम या किसी क्लास का नाम हो, तो वो जो भी नाम रहता है उसके बदले अगर हम कोई वर्ड इस्तेमाल कर लें उसके बदले, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन जो है मतलब ऐसे नाम, ऐसे वर्ड्स जो नाम के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये अपने लिए बताते भी हैं। प्रो यानी क्या? बाद में नाउन यानी नाम के बाद। जैसे आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी के शुरू में आप सबके नाम बता देते हैं कैरेक्टर्स के, और उसके बाद क्या बोलते हैं? वो, उसका भाई, उसकी बहन। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, वो लड़की के लिए, वे लोग, तुम, मैं, हम, वो चीज़, ऐसे करके जो भी चीज़ें हम उनके नाम के बदले इस्तेमाल करेंगे वो सब क्या होंगे? नाउन, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्योंकि वो नाउन के बाद इस्तेमाल करें। प्रो यानी बाद के लिए कहते हैं, प्री यानी पहले के लिए कहते हैं। तो इस तरह से भी थोड़ा सा क्लियर होता है। हर लैंग्वेज में प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हिंदी में अगर आप कह लें तो जैसे हमने किसी के नाम के लिए वो बोल दिया, कोई लड़के का नाम या लड़की का नाम। जैसे अपने खुद के नाम के लिए अपने मैं बोल दिया या तुम का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो ये सब क्या है? नाम के बदले इस्तेमाल हो रहे हैं। तुम किसी का नाम नहीं है, पता चला तुम्हारा नाम क्या है? तुम शेख, ऐसा नहीं होता। कुछ नाम होगा, तुम, मैं, वो। ये लफ्ज़ क्या है? नाम के बदले इस्तेमाल होने वाले हैं। इसलिए इन प्लेस ऑफ नाउन इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के कई सारे टाइप्स हैं, उसमें से हम पहला टाइप देखेंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर पहला हमारा टाइप रहेगा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? तो जो हमारा पर्सनल नाउन था, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग जो होता है, उसी तरह ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है कि ये उन्हीं चीज़ों को कवर करता है। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है? तो जैसे हम किसी जगह के बारे में या किसी इंसानों के नामों के बदले जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। और ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं हम इन्हें अभी देखते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो एक ही प्रोनाउन, एक ही पर्टिकुलर नाउन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो अपने पोजीशन के हिसाब से बदलते हैं। अगर वो पोजीशन सब्जेक्ट की पोजीशन हो, जैसे कोई वर्ड हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा तो उसके लिए अलग वर्ड होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर चला जाए तो अलग वर्ड होगा, और पॉजेसिव बन जाए तो अलग वर्ड होगा। जैसे मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आप ये थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज अ स्पीकर। जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। बोलने वाले कौन हो सकते हैं? मतलब अगर बोलने वाला खुद को एड्रेस करे, जब बोलने वाला जब खुद को बुलाएगा, बोलेगा खुद के बारे में, तो दो वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। या तो वो कहेगा खुद के लिए आई यानी कि मैं, या तो कहेगा कि हम यानी वी। यही दो वर्ड हैं जिसके जरिए बोलने वाला अपनी तरफ एड्रेस कर सकता है कि मैं या हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे वगैरह। तो आई और वी से हम खुद की तरफ करते हैं। सेकंड पर्सन इज ऑलवेज अ लिसनर, सुनने वाला। जो आपके सामने मौजूद होगा उसी को आप बोलेंगे कि मतलब तेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। सेकंड पर्सन ऑलवेज अ लिसनर, या उसको आप कह सकते हैं जो आपके सामने हाजिर हो। ठीक है? ये होता है क्या? यू क्या होता है? तुम। इसमें एक ही वर्ड है। ठीक है? थाओ भी आता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है, वर्ड है थाओ। थाओ यानी भी होता है लेकिन इसका इस्तेमाल अब होता नहीं है। ये पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता। आप पुरानी नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको दिख सकता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट देम, जो इनके बारे में हम बात करें लेकिन वो मौजूद ना हो। तो ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे हम किसी को एड्रेस करेंगे वो ही से, या लड़की के लिए शी है, या तो दे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वे लोग, या तो इट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इन सब के लिए हिंदी में क्या होगा? वो। इसके लिए भी वो, लेकिन ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है। ठीक है? दे के लिए वे लोग, इसमें हमें जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता,
यहाँ पे वो, लेकिन किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब ये दूसरी चीज़ों के लिए आ सकता है। तो ठीक है, इसको इट ही रहने दो। ये आपके पास समझ में आ रहा है? ये पोजीशन जैसे जब मैं अपने लिए बोलूँ कोई प्रोनाउन, लेकिन अगर सब्जेक्टिव केस है तो आई इस्तेमाल करूँगा। अगर यही मैं अपने आप के लिए ऑब्जेक्टिव पर पहुँचा दूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बनूँ, तो मैं उस जगह पर खुद के लिए मी इस्तेमाल करूँगा, आई और मी। इसी तरह वी के साथ क्या होगा? अस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन डिफरेंट रहती है। यही आपको याद रखना है। प्रोनाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट यही है जो हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैंडेटरी है। इसके बाद के प्रोनाउन अगर आप याद नहीं भी रखते हैं, दैट्स नॉट सो बैड, बट आपको यहाँ पर ये तो 101% आपको याद रखना ही पड़ेगा। आई, मी, अब यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है। एडजेक्टिव की क्या खासियत होती है? किसी नाउन की खासियत बताते हैं, which qualifies or modifies a noun is called adjective। तो इसी तरह ये हमारे जो पॉजिटिव केस होते हैं, इनके दो टाइप हैं। अगर हम यहाँ पे माय इस्तेमाल करें तो माय के साथ हमेशा एक वर्ड लगा हुआ जाएगा, जैसे कि अगर हमने कहा he likes my book, आपका जो ये वर्ड है ना, ये माय हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ ही लगा हुआ है। कभी ऐसा नहीं आया he likes my ऐसे करके नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर कैसा है? हमेशा जो चीज़ किसी नाउन के साथ आएगी वो हमारे लिए क्या होगी? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये वाले वर्ड जो इसमें आने वाले हैं वो हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आएंगे। लेकिन अगर मैंने कहा वो पेन मेरी है, जैसे मेरे के लिए हुआ था ना कि वो मेरी किताब पसंद करता है, दैट बुक इज माइन, वो बुक मेरी है। अगर हमने यहाँ पे माइन का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये मेरी का अर्थ भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ कोई नाउन भी नहीं लग रहा है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन के लिए साथ में किसी नाउन का जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है, ये उस नाउन के बदले इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अस के लिए क्या होता है? वी के लिए वी, अस, आवर, आवर्स, यहाँ पे अस लगेगा। यू का ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर यू रहता है, यहाँ पे आएगा योर और यहाँ पे आएगा योर्स। आप मीनिंग समझ गए हैं बेसिकली, और अगर कुछ डाउट हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं बस इनके बारे में लिख देता हूँ। ही का हिम, हिज और हिज, शी का हर, हर और हर्स, ऐसा लगता है यहाँ पर। दे का देम, देयर, देयर्स। इट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इट होता है और सब यहाँ पे पॉजिटिव इट्स हो जाता है, और ये तो यहाँ पे नहीं होता ये माइन के लिए, ठीक है, या इट्स कह लें यहाँ पे मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता वो। ये हो गया हमारे पर्सनल प्रोनाउन। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए और ये आपको याद होना बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके बिना कोई चांस नहीं है कि आप इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, हायर इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको क्लासीफाई कर लीजिए। थोड़ा सा मैं बॉक्स बना देता हूँ अच्छे से, आप भी इसको डेकोरेटिव वे में अपने पास लिख कर महफूज रखिए और इसको याद रखिए। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको अच्छे से ख्याल में रखें और याद करें। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद दूसरे जो नाउन प्रोनाउन के टाइप हैं उन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद रखें। हमारा सेकेंड टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस विच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ अ वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब जो काम सब्जेक्ट ने किया उस एक्शन का इफेक्ट एक्शन होने के बाद सब्जेक्ट पर पड़ गया, सब्जेक्ट पर ही आ पड़ा, तो हम उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे को वही होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, उनके एंड के चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दें आप तो सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ, ये दो वर्ड हैं। हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया,
माई सेल्फ हो गया, माई भी सिंगुलर है। यू को दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ओके, ऐसे ही हो गया देम सेल्फ, ऐसे करके हम इस्तेमाल करते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है कि जो एक्शन उन्होंने किया उस एक्शन का रिजल्ट जो असर पड़ना था वो सब्जेक्ट पर ही आके पड़ गया। ऐसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल ले लें यहाँ पे, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। ये एग्जांपल हो गया ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। इसमें क्या हुआ, जो एक्शन है स्पॉइल्ड का वो उसके ऊपर ही आकर पड़ गया, ही के ऊपर। जैसे हमने कहा यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने खुद को चोट पहुंचाई। ये आपको इससे समझ में आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझ लीजिए जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया उस एक्शन का असर सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ गया, तो ये हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ओके, अब अगर हम इसके बाद ज़रा देखेंगे ये क्या हो, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप। एम्फैटिक प्रोनाउन अगर हम देखें तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है कि हम इस पे क्या करते हैं, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। जब हम नाउन या प्रोनाउन पर ही जोर देते हैं कि ये एक्शन जो है ना उसी ने किया, तो ये जब इसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये अलग नहीं होते, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन के लिए। एम्फैटिक प्रोनाउन में बस यहाँ पर मीनिंग थोड़ा सा ट्रांसलेशन में फ़र्क आता है, तो वो आप देख लीजिए कैसे होता है। ही, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ही हिमसेल्फ डिड दिस। जैसे ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम बाकी रखते हैं, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ही अपने आप से ये काम किया। ही हिमसेल्फ डिड दिस, यहाँ पर ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने काम से जो उसका काम था उससे उसने खुद को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। और यहाँ क्या होगा, इसने खुद से ही ये काम किया। यहाँ पर आप पोजीशन देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा आता है ये प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन की जो पोजीशन रहती है तो ये कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ रही है और यहाँ पे वर्ब के बाद आती है। समझ लीजिए वर्ब के पहले और वर्ब के बाद। ये हमारे लिए फ़र्क है एम्फैटिक में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। हमारा मार्कर ये फ़र्क है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर। आप और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी हरसेल्फ एडमिटेड दिस, उसने खुद ही ये कबूल कर लिया। ऐसा हो गया। अब जैसे आप ये कह सकते हैं और इसके एग्जाम्पल इसी तरह हो सकते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं ये खुद के लिए बताने के लिए होते हैं। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, प्लूरल के साथ सेल्फ लगता है। और इनके इस्तेमाल कैसे है, रिफ्लेक्सिव, ये जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया ये उसका असर सब्जेक्ट पे पड़ गया ये बताने के लिए होता है। और एम्फैटिक में कि ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट ने खुद से ही किया, खुद ही किया है, तो ये हम एम्फैटिक प्रोनाउन के जरिए बताते हैं और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जरिए बताते हैं। आप इनके एग्जाम्पल्स को और ये इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन इज दैट कि ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकते। क्या है कि मतलब ये वर्ड जो आप देख रहे हैं हिमसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ इज, हिमसेल्फ इज, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में है, लेकिन ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ये आपको नहीं मिल सकते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल हमारे पास जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ये 10 होते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, हम सब चीज़ों को ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे वाले जो पार्ट्स हैं, बाकी के जो 7 बचे हुए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके कुछ और एक सेंटेंसेस के अंदर आप इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। Thank you very much. We will meet in the next video regarding this topic of pronoun. We will discuss remaining parts and remaining kinds of pronouns. Thank you very much.